अदिति एक एजुकेटेड लड़की है। बड़ी कंपनी में नौकरी करती है। नौकरी के दौरान ही उसे आदित्य से प्यार भी हो जाता है। उसी के ऑफिस में दोनों को पहले ही कुछ मुलाकातों में प्यार हो जाता है और लगभग 2 साल की डेटिंग के बाद ही दोनों शादी करने का फैसला भी ले लेते हैं। दोनों के परिवार को इस शादी से कोई परेशानी नहीं थी। दोनों अच्छा कमाते थे, अच्छी नौकरी करते हैं और एक ही शहर में रहते हैं। अदिति और आदित्य की शादी हो जाती है। दोनों बड़े शहर के अच्छे फ्लैट में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। काम करने के लिए उन्होंने एक नौकरानी रख ली। सीमा करीब 30 साल की। अदिति ने उसे काम पर रखते हुए ही अच्छी तरह से सारे रूल्स बता दिए थे। साथ ही उसे यह भी कहा कि अगर वो यहाँ रहना भी चाहे तो रह सकती है। लेकिन सीमा ने बोला कि नहीं, उसका घर पास ही है, वो वहीं जाएगी और सुबह जल्दी वापस आ जाएगी। सीमा घर का सारा काम अच्छे से करती, अच्छी तरह से खाना बनाती और साफ सफाई भी करती। इसके काम में कोई भी कंप्लेंट नहीं थी। शादी के करीब 5 महीने बाद ही अदिति और आदित्य के बीच झगड़े होना शुरू हो गए। हर छोटी छोटी बात पर झगड़ा होने लगा। पहले तो झगड़ा छोटा हुआ करता था, जो थोड़ी सी बात से शुरू होकर ख़त्म हो जाया करता था। लेकिन फिर कभी कभी इन दोनों में कई दिनों तक बात नहीं होती। ऑफिस की बातें भी उनके झगड़े का एक प्रमुख कारण रहती थी। उन दोनों को लगने लगा कि उन्होंने एक दूसरे से शादी करके गलती कर दी। ऑफिस की एक मीटिंग के दौरान दोनों ही बॉस के साथ, उसमें आदित्य ने अदिति की बात के बाद अपनी बात रखी, जो कि बॉस को ज़्यादा पसंद आई। इस बात से अदिति को बहुत गुस्सा आया और वो बात हमेशा की तरह इस बार भी उनके घर तक पहुंची। अदिति ने इस बात को लेकर आदित्य को बहुत कुछ सुनाया और साथ ही उसने नौकरी छोड़ने और तलाक की बात भी की। सीमा यह उनकी सारी बातें, सारा झगड़ा हमेशा से सुना करती थी। बस वो अपने काम में लगी रहती। जब खाना बन जाता तो वो दोनों को कहती। ज़्यादातर वो लोग अलग अलग बैठकर ही खाते थे। अदिति अगले दिन ऑफिस नहीं गई। दोपहर तक अपने कमरे में बंद रही। सीमा ने मैडम का दरवाज़ा भी नहीं खटखटाया। उसे अच्छी तरह पता था कि अभी वो कुछ भी नहीं चाहती। दोपहर के बाद अदिति अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। सीमा किचन साफ करके अपने घर जा रही थी। उसके हाथ में उसका एक छोटा सा झोला था। अदिति बाहर आते ही सीमा को चाय के लिए कहती है। सीमा चाय बनाने लग जाती है। अदिति का मूड ठीक नहीं है। अदिति किचन में सीमा के पास जाती है। सीमा उसे खाना खाने के लिए पूछती है। अदिति बोलती है, नहीं, अभी नहीं, सिर्फ चाय दो। अदिति सीमा को पूछती है, तुमने खाना खाया? सीमा, नहीं मैडम, मैंने खाना ले लिया है, मैं घर जाकर खाऊंगी। सीमा थोड़ी देर तक रुककर फिर कहती है, मैडम मैं थोड़ा सा ही खाना ले जाती हूँ, ज़्यादा नहीं ले जाती, चाहे तो आप देख सकती हैं। इतना कहकर सीमा अपना झोला खोलकर दिखाने लगती है। अदिति, अरे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सीमा फिर मैडम को चाय देती है। सीमा को थोड़ा सा डरा हुआ और झिझका हुआ देखकर अदिति उससे और बात करती है। अदिति, अच्छा सीमा, तुम कहाँ रहती हो? मैडम, यही थोड़ी दूरी पर ही मेरा घर है। अदिति, तुम्हारे पति क्या करते हैं? सीमा, वो कुछ नहीं करते मैडम, वो अभी कुछ कर ही नहीं सकते। सीमा थोड़ा रुकती है और पलक झपका कर कहती है, उनको लकवा आया है, उनका बायां शरीर काम नहीं करता, ठीक से बोल भी नहीं पाते। अदिति, अरे तुमने कभी बताया नहीं, फिर घर दवाई यह सब तुम ही संभालती हो।
सीमा: हाँ मैडम, 2 बच्चों की पढ़ाई छोटे स्कूल में है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ाई करें। हमेशा से मेरी उनके खाने के बाद खाने की आदत है, इसलिए पहले उनको खाना खिलाऊंगी, फिर मैं खाती हूँ। इसलिए सुबह शाम का खाना ले जाती हूँ। अदिति सीमा की बातें सुनकर हैरान रह जाती है। उसे पता नहीं था कि सीमा इतनी साहसी है और कभी भी उसने अपने चेहरे या काम से यह लगने नहीं दिया। सीमा फिर कहती है, मैडम मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आप बुरा ना मानो तो। अदिति ने तुरंत ही जवाब दिया, हाँ कहो ना, प्लीज़ मैडम, अभी हमारे पास जो होता है हमें उसकी कद्र नहीं होती है। समय कैसे बदल जाता है पता भी नहीं चलता। अब मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे पति ठीक हो जाएं। मुझे मेहनत करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अभी मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि बस वो ठीक हो जाएं, मुझसे फिर वैसे ही बातें करें, वैसे ही अपने पैरों पर ठीक से चल सकें, बच्चों को गले लगा सकें, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। सीमा अपनी बात ठीक से समझा नहीं पा रही थी, लेकिन अदिति सब समझ रही थी कि वो क्या कहना चाहती है। उसकी बातों को सुनकर अदिति को रोना आ गया। उसने सीमा का हाथ पकड़ा और कहा कि कभी भी तुम्हें लगे कि कुछ ज़रूरत है तो बेझिझक मुझसे बोलना। सीमा ने हाँ में सर हिलाया। कभी कभी जो बड़े बड़े लोग हमें नहीं सिखा सकते वो जिंदगी सिखा देती है। अदिति की आंखों पर लगा पर्दा जैसे हट गया। उसे समझ आया कि उसके पास भगवान की दिया बहुत कुछ है। पल भर में ही जैसे उसकी सारी नाराजगी, गुस्सा न जाने कहाँ चला गया। जिस पति का वो मुंह भी नहीं देखना चाहती थी, अब उसके आने का इंतजार करने लगी। शाम को जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, वो दौड़कर गई और दरवाज़ा खोला। सामने आदित्य को देखकर रोते हुए उसके गले लग गई और सॉरी बोली। आदित्य को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने भी अदिति को सॉरी बोला। दोस्तों, यह सच है कि जब तक आदमी रहता है तो उसकी इज्जत नहीं होती, जाने के बाद सब समझ आता है। इसलिए जब तक जो है उसकी कद्र करना सीखो, आदर और सम्मान करना सीखो। आशा करती हूँ कि ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।